जनगणना की तारीखें आ गई हैं। किस तरीके से जनगणना की जाएगी, क्या क्या जरूरतें जनगणना के दौरान पड़ेगी, ये पूरी जानकारी आपको देंगे विस्तार से। नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं ममता चतुर्वेदी। देश में अगली जनगणना को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। बहुत जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि जनगणना 2027 के दौरान एक ही घर में स्थित रिश्ते यानी कि स्टेबल यूनियन में रहने वाले लिव इन जोड़े यानी कि लिव इन कपल को भी शादीशुदा जोड़ा माना जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही जनगणना से जुड़े सवालों के लिए किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं देना होगा। आपको बता दें कि अधिकारियों को वही जानकारी दर्ज करनी होती है जो घर के सदस्य उन्हें बताते हैं। जानकारी के मुताबिक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर दिए गए यानी कि FQ अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं उसमें एक सवाल यह भी होता है, यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सेल्फ एन्यूमरेशन के दौरान या फिर आपको बता दें कि जनगणना करने वाले के घर आने पर क्या शादीशुदा माना जाएगा, इस पर भी जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि जनगणना की जो प्रक्रिया है उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें तमाम जो जानकारी है वो इस दौरान दी गई कि जब जनगणना करने के लिए आएंगे तो किस तरीके की जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि पहली बार सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा गया है इसको लेकर, इसलिए क्योंकि इस बार खुद ही आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। लेकिन पिछले जनगणना का हिस्सा रहे एक अधिकारी ने ये भी बताया है मुद्दे को लेकर कि जो कपल हैं जो अविवाहित हैं और जनगणना करने वाले के सामने खुद को अगर वो शादीशुदा बताते हैं, उन्हें पहले भी इसी तरीके का दर्ज किया जाता था और उसी तरीके की कुछ प्रक्रिया इस बार भी अपनाई जाएगी। आपको बता दें कि जनगणना के हाउस लिस्टिंग वाले चरण में पूछे जाने वाले 33 सवालों में से एक सवाल यह भी है कि एक घर में कितने लोग रहते हैं। यह चरण 45 दिनों तक चलेगा। जनगणना का हाउस लिस्टिंग फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच चलेगा, जिसकी तारीखें राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य निर्धारित करेगा। अलग से इसकी अधिसूचना भी की जाएगी। आपको बता दें कि 45 दिन की इस अवधि के शुरुआती 15 दिन सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि खुद जानकारी भरने के लिए होंगे, जिसके बाद अगले 30 दिनों तक जनगणना अधिकारी द्वारा तमाम जो जानकारी है जुटाने का कार्य जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। जनगणना से जुड़े नियमों के मुताबिक लोगों को अपने जवाबों को लेकर किसी तरह के दस्तावेजी सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें बस अपनी जानकारी और इसके साथ ही विश्वास के आधार पर सही जवाब देने होंगे। नियमों के मुताबिक आपको बता दें कि जनगणना करने वाले अधिकारियों को वही जानकारी दर्ज करनी होती है जो घर के सदस्य द्वारा उन्हें मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण है सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया राजधानी दिल्ली के NDMC इलाके की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। लोगों को यह खास आपको बता दें कि वेब पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी खुद भरने की सुविधा देती है। सेल्फ एन्यूमरेशन की यह सुविधा अंग्रेजी और 15 अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। सेल्फ एन्यूमरेशन का काम घर का मुखिया जो घर गृहस्थी के मामले को संभालता है और जरूरी फैसले लेता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य ही हो या फिर घर का कोई भी अन्य जिम्मेदार वयस्क सदस्य हो सकता है। आपको बता दें कि OTP आधारित मोबाइल वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद यह प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनगणना को लेकर किस तरीके से क्या जरूरत है, पूरी जानकारी दी गई है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आप्रवासन, माइग्रेशन और प्रजनन संबंधी जानकारी एक व्यक्ति का नवजात से लेकर के किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हर के बारे में निर्धारित प्रश्नों पे सूचना प्राप्त की जाती है। प्रथम अधिसूचना
जिसे हम कहते हैं जनगणना कराने की मंशा की अधिसूचना। तो प्रथम अधिसूचना 16 जून 2025 को प्रकाशित हुई। उसके साथ ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रथम चरण की अधिसूचना केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2026 को प्रकाशित की है, जिसमें 6 महीने की अवधि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 के मध्य अपनी सुविधा के अनुसार राज्य एवं यूटी 30 दिन की अवधि निर्धारित करते हैं, जिसमें प्रगणक घर घर जाकर जो प्रथम चरण के प्रश्न हैं उन पे जानकारी प्राप्त करते हैं। इस बार एक नई व्यवस्था स्वगणना की गई है। इसके पहले की जनगणनाओं में क्योंकि डिजिटल माध्यम से आंकड़ों का संग्रह नहीं होता था, तो सेल्फ इन्यूमरेशन की व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई भी व्यक्ति सूचना स्वयं ही देना चाहता हो तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इस बार सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से डिजिटली स्वयं सूचना दर्ज कर सकते हैं, और वो 15 दिन की अवधि जब हाउस टू हाउस एक्टिविटी उस राज्य या यूटी में प्रारंभ होगी, उसके पहले की अवधि होगी, जिसमें कि स्वयं की सूचना हाउस होल्ड की सूचना दर्ज कर सकते हैं। तो प्रथम चरण के प्रश्नों का अधिसूचना हम लोगों ने 22 जनवरी 2026 को निर्गत कर दिया है। द्वितीय चरण के प्रश्नों की अधिसूचना प्रश्नों को अंतिम करने के पश्चात यथा समय अब से कुछ एक महीने के बाद निर्गत की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के निर्णय के अनुसार इस बार जनगणना में जाति कास्ट का इन्यूमरेशन भी होना है। तो जाति इन्यूमरेशन, कास्ट इन्यूमरेशन से संबंधित प्रश्न भी दूसरे चरण के प्रश्नों में शामिल होंगे। नेक्स्ट, प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के लिए राज्यों ने और यूटी ने अवधि का चयन किया है, जिसमें 11 राज्य अप्रैल के महीने में इसको करने जा रहे हैं। उसका डिटेल आप लोग के सामने रखा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, उड़ीसा, लक्षद्वीप, मिजोरम और दिल्ली में डीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड एरिया, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन, उत्तराखंड। उसके अलावा अन्य राज्यों में हाइपरटेंशन आगे चलिए करीब सारे राज्यों ने सभी राज्यों ने चयन किए हैं। वापस आगे चलिए। प्रथम चरण के प्रश्नों की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। उनमें जो प्रश्न है उसका एक विवरण आपके समक्ष मैंने रखा है। कंडीशन ऑफ द हाउस, जो घर की दशा है उसके संबंध में क्वेश्चन है 1 से लेकर के 8। और एक महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि किसी प्रकार का दस्तावेज या प्रूफ दिखाने की या देने की जरूरत नहीं है। वो सर्वोत्तम जानकारी के हिसाब से उत्तरदाता जानकारी प्रदान करते हैं और उसको यथावत प्रगणक द्वारा दर्ज किया जाता है। हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन 9 से 16 तक के प्रश्न हैं। आगे चलिए। जो सुविधाएं घर में उपलब्ध हैं, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स 17 से लेकर के 25 तक के हैं। फिर जो परिसंपत्तियां जो धारित हैं हाउस होल्ड में, फिर अदर्स मेन सीरियल कंज्यूम द हाउस होल्ड, मोबाइल नंबर जो सेंसस कम्युनिकेशन के लिए ही सिर्फ प्रयोग होगा। नेक्स्ट,
जैसा कि हमने कहा कि ये संघीय सूची का विषय है, इसलिए इसके पूरे व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 11,178 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। जनगणना के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, जैसे जिले या ग्राम या इस तरह के इकाइयों का गठन, उनको फ्रीज किया जाता है। 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का गठन जनगणना के दृष्टिकोण से वो फ्रोजन है। आप जानना चाहेंगे कि कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग अलग श्रेणी के हैं। स्टेट यूनिट 36, डिस्ट्रिक्ट 74, सब डिस्ट्रिक्ट 7,092, स्टैट्यूटरी टाउन 5,128, सेंसस टाउन 4,580 और राजस्व ग्राम 6,39,902। आगे चलिए। जनगणना में फील्ड एक्टिविटी वास्तविक रूप से प्रारंभ करने के पूर्व उसका प्री टेस्ट करीब समस्त राज्य और यूटी में 5,000 एग्रीगेशन ब्लॉक में नवंबर 2025 को संपन्न किया गया था, जिसमें उन प्रश्नों को सिलेक्टेड चार्जेस में जाकर के लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक फुल ड्रेस रिहर्सल होता है कि आगे जो वास्तविक कार्य होने वाला है उसके बारे में हमारा सिस्टम में अगर कोई और सुदृढ़ करने की ज़रूरत हो, उस एक्सपीरियंस उस अनुभव के आधार पे पूरी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाता है। तो वह प्री टेस्ट नवंबर 2025 में संपन्न हुआ था। और जैसा कि आपने देखा है कि राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो राज्यों की तैयारियों के संदर्भ में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य सचिवगण, राज्य के जनगणना नोडल अधिकारी और निदेशक जनगणना कार्य, इन सभी का एक कॉन्फ्रेंस यूनियन होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जनवरी 2026 में संपन्न हुआ। फिर राज्य एवं यूटी के स्तर पे जो जनगणना के पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चार्ज लेवल पे, उन सबों का अपॉइंटमेंट होता है, राज्यों ने किया है। जनगणना की तैयारी काफ़ी विशद होती है और उसमें बहुत सारे चरण होते हैं। मैं उन सारे तैयारियों को समय की पाबंदी को देखते हुए रखना उपयुक्त नहीं समझता हूँ। सिर्फ मुख्य तैयारियाँ जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जो जनगणना की प्रक्रिया संचालित होती है उसके लिए एक निर्देश पुस्तिका, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो प्रगत होते हैं और पर्यवेक्षक होते हैं उसके लिए बनाई जाती है। वो 19 भाषाओं में, भारत में भाषाई विविधता को देखते हुए, उनका सम्मान करते हुए 19 भाषाओं में तैयार की गई है। फिर जो सेंसस फंक्शनरी हैं, सेंसस फंक्शनरी जो नीचे पर्यवेक्षक और प्रगणक के स्तर तक काफ़ी 30-31 लाख संख्या होती है, उन सबको चरणबद्ध तरीके से उनकी ट्रेनिंग अलग अलग राज्यों में और संघ शासित प्रदेशों में चल रही है, कई जगह संपन्न भी हो चुकी है। साथ ही जनगणना की प्रक्रिया एक समान यूनिफॉर्म तरीके से पूरे देश में संचालित हो, उस यूनिफॉर्मिटी के लिए सर्कुलर सेंसस, सर्कुलर नंबर, सर्कुलर RBI द्वारा निर्गत किए जाते हैं विभिन्न विषयों पे। भारत एक विशाल देश है और कई तरह की विविधताएँ हैं, अतः सारे जनगणना की अवधारणाएँ, कॉन्सेप्ट एक प्रकार से हर जगह लागू हों। सारे जो सेंसस फंक्शनरीज हैं उनको एक समान तरह से समझें और उसी प्रकार से लागू करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आंकड़ों की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए जनगणना के सर्कुलर्स हम लोग विभिन्न विषयों पर निर्गत किए हैं।
जनगणना एक ऐसा काम है जो कि समयबद्ध तरीके से उसके सारे चरण बहुत अच्छे तरह से डिफाइन और टाइम बाउंड होते हैं। तो उनका एक कैलेंडर और जिसमें माइन्यूट डिटेल